हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके एसएसटी की वर्कशीट पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम में। क्लास 8 स्टूडेंट की वर्कशीट नंबर है 8। तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। जैसे कि पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलता हूँ कि आपको लिखना क्या है और समझना क्या है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपना विषय एसएसटी। ठीक है, एसएसटी में आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, इतिहास। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और फिर ये आप क्लास 8 और वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, ये लिखेंगे और आपकी डेट दी हुई है 13 अगस्त। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग लिखेंगे। फिर आप लोग अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है? इतना करने के बाद आप डालेंगे पार्ट 2 और आप टॉपिक लिखेंगे उप विषय सर्वोच्च का दावा और विलय नीति। ये दो ऐसी चीज उन्होंने क्या अपनाई थी, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेज व्यापार कैसे कैसे आए, उन्होंने कैसे कैसे युद्ध छेड़ा और अपना कब्जा कर लिया। लास्ट हमने पढ़ा था कि उन्होंने दिल्ली और नियर बाय राज्यों को कैसे अपना कब्जा कर लिया था लड़ाई लड़के। ठीक है, मराठा साम्राज्य को हरा के उन्होंने कब्जा कर लिया था किस पे, दिल्ली पे और बाकी जगह पे भी। उसके बाद उन्होंने कैसे विलय नीति और स्वच्छता का दावा दिया। ठीक है, ये आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने जो बच्चे पुराने हैं या फिर जो बच्चे कुछ नए हैं, वो गेम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा गेम के बारे में सब कुछ, जो जो मतलब आपको करना होता है, कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना होता है। पुराने बच्चे जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देगा सर्वोच्चता की नीति। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी बच्चे पेन और नोटबुक साइड में रख देंगे। जैसे ही ये वर्कशीट मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपके इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। ठीक है, पहले तो वो क्या थी, सिर्फ व्यापार करने आई थी। फिर क्या क्या वो धीरे धीरे बहुत तेजी से अपनी आक्रामक नीति पर स्टार्ट होने लगी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरू की। ठीक है, उस नीति में क्या था, इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब जो उसके कानून हैं, जो उसके तरीके हैं, वो सबसे ऊपर है। लेट अस सपोज कि आज के टाइम में सबसे ऊपर कानून या किसकी बात मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। ठीक है, तो वो कहना चाहती है कि मैं सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ और तुम लोग और जो राज्यों में बटे हुए वो मेरी बात मानोगे। ये उसका दावा था। इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जा की धमकी देने का अपना अधिकार मानती थी। ठीक है, वो क्या कहती थी कि इस पे कब्जा करना और कब्जे की धमकी देना क्या उसका अधिकार है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेजों की इस नीति का पु- पुरजोर विरोध हुआ। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, जो कर्नाटक में अभी कित्तूर जगह का नाम है, छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी, ठीक है, कित्तूर की रानी थी जनम्बा, ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1924 में 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो रानी इस ठीक है, कहा जा रहा है कि कित्तूर की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, और 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1829 में जेल में उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर ठीक है, फिर इसका नाम दिया गया रानी चेनेम्बा। के बाद संगोली कित्तूर एक गरीब चौकीदार रयन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन एवं सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश एवं शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कर दिया था, बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में किसको, रानी चेन्नम्बा को फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो अंग्रेज कैसे कैसे मतलब अपना कब्जा जमाते जा रहे थे और जो भी बीच में आ रहा था उसको मारते जा रहे थे। ठीक है, 1830 के दशक अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रूस भी चाहता था उस पर कब्जा करना, तो क्या कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842, ठीक है, 12 साल बाद अफगानिस्तान
पर 1843 में सिंध पर, 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया गया। ठीक है, 1842 में कहाँ पर, अफगानिस्तान में किया था, 1843 में सिंध पर, 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। अब आते हैं विलय नीति पे। ठीक है, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच में हुई। ठीक है, गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे विलय नीति क्या है। इस सिद्धांत के इस तर्क पर आधारित है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर कोई मर जाता है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, अगर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। देखो क्या कहा जा रहा है, अगर किसी के पास जमीन है, ठीक है, और उसका पुत्र या उसका पुरुष कोई भी अगर नहीं है, ठीक है, तो उसकी क्या जमीन वो ले ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, और उसका क्या जमीन कंपनी ले लेगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, ठीक है, सतारा 1848, सबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों हाथ में चली गई। ठीक है, ये क्या अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। इस सब जगह का नाम दिया गया इतनी इतनी। ठीक है, आखिरकार 1856 में कंपनी के अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, जो अवध के लोग थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए थे कि भाई हम भी, उसको गद्दी से हटाया जा रहा है तो वो भी उसमें युद्ध चाहते थे। ठीक है, उनका विद्रोह कर रहे थे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर आपके। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 जो आपका दिया गया है ये रहा। ठीक है, सर्वोच्चता की नीति क्या थी, सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई। तो इसमें आप लोग देखोगे लॉर्ड हैट्सिंग। ठीक है, इसमें देखिए सर्वोच्चता की नीति बतानी है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी और किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो लॉर्ड हैट्सिंग ने सर्वोच्चता की नीति शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है क्या थी। ठीक है, तो मैं इसका आपको नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूँ जिससे आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर सकें। चलिए उत्तर नंबर 1 हम लोग करेंगे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति शुरुआत की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। ठीक है, उसने क्या कहा था कि उसकी सत्ता जो है सर्वोच्च है, मतलब उसकी सब बात मानेंगे और वो जो चाहेगी वही होगा।
और वो भारतीयों से ऊपर है, और भारतीयों से ऊपर है। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर नंबर 1 हुआ। चलिए चलते हैं आंसर नंबर 2 की तरफ। विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? ठीक है, इसका देखो सीधा सीधा आंसर आपका दिया हुआ है आपकी वर्कशीट में। ठीक है, जो सीधा दिया होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो नहीं दिया होता उसको मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, विलय नीति जैसे हमने पूरा पढ़ा था, मैंने आपको बताया था क्या थी विलय नीति। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपको लिखना क्या है, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से विलय नीति पूरा कंप्लीट कर सकें। देखिए आप लोग यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उत्तर नंबर 2 आपका स्टार्ट होएगा। उत्तर नंबर 2। ठीक है, आप लिखेंगे यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है। अगर और, ठीक है, और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यहाँ तक। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज और पूछी जा रही है। ठीक है, पहले आप इतना लिखेंगे, इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है उसको भी हम पूरा करेंगे। पहले आप इतना लिखेंगे फटाफट, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, और पूछा जा रहा है यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? ठीक है, तो लिखेंगे यह अनैतिक सिद्धांत था क्योंकि कंपनी के अधिकार के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि, उसके आगे लिखेंगे क्योंकि कंपनी, इस वाले में लिखना है बच्चों हमें, ये तो नीचे वाले में लिख रहा हूँ मैं गलती से। ठीक है, इसका हम बाद में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। तो इतना हमने ऊपर से देख लिया। ठीक है, इतना हमें बताना है यह सिद्धांत अनैतिक क्यों है। तो इसमें लिखेंगे यह सिद्धांत अनैतिक, ठीक है, ये काट के लिख दीजिए है क्योंकि कंपनी के अधिकार के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि कंपनी के अधिकार के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। प्रश्न नंबर 3, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारतीय के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ? ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि किस राज्य पर उन्होंने कब्जा किया और इसका परिणाम क्या हुआ। इन्होंने क्या किया, कस्तूर, जैसे हमने कित्तूर पढ़ा था कर्नाटक के अंदर। ठीक है, हम लिखेंगे आंसर नंबर 2, नहीं 3 है ये आपका। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कित्तूर राज्य पर कब्जा किया गया। कित्तूर राज्य
पर कब्जा का प्रयास किया गया, जिससे वहाँ की रानी वहाँ की रानी ठीक है, कौन सी रानी थी वहाँ पे? चेनेम्बा। अंग्रेजों से युद्ध किया, आंदोलन किया। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 में, कित्तूर राज्य पर कब्जा का प्रयास किया गया जिससे वहां की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के साथ आंदोलन किया। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 होता है। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे आंसर नंबर 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिससे कि इसके साथ फिर ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट नोट डाउन करेंगे आंसर नंबर 3, ताकि मैं इसे रफ कर सकूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप करेंगे आंसर नंबर 4। इसमें दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी। ठीक है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे उन वो क्यों डरे हुए थे कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की चपेट में ना ले ले, भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। ठीक है, आप लोग लिखेंगे अंग्रेजों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अंग्रेजों को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, ना ले। ठीक है, उसको क्या डर था कि अंग्रेजों को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। ये इसका किसका था, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5। यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया होती? ठीक है, आप लिखेंगे हम भी अंग्रेजों का विरोधी आंदोलन करते और अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करते। ठीक है, आप लिखोगे आप भी अंग्रेजों का विरोधी आंदोलन करते। ठीक है, और अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करते। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी मैं आपको गेम के बारे में बता देता हूँ, जो भी बच्चे जानना चाहते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, काफ़ी बच्चे लास्ट वीक भी सेलेक्ट किए गए थे। तो सेलेक्ट वही बच्चा हुआ था, सेलेक्ट कौन सा बच्चा हुआ था बता देता हूँ। उसके अंदर जो वीडियो को फुल देखता था पूरी, ठीक है, और डेली वर्कशीट मेरे चैनल से करता था डेली, और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता था। ठीक है, और उसने जो आंसर दिया था वो आंसर कहाँ से, मतलब उसने बेशक गूगल से पढ़ा पर अपनी लैंग्वेज में दिया था। काफ़ी बच्चे आंसर जो है वो गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, पर आप लोग आंसर अपनी लैंग्वेज में ही देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।